So today we are going to solve this question, longest palindromic subsequence. Let's see. You are given a string S and you have to find the longest palindromic subsequence length in S. What is a subsequence? A subsequence is a sequence that can be derived from another sequence by deleting some or no elements and without changing the order of the remaining elements. So हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. हमें बेसिकली फाइंड करना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस. हमें ये स्ट्रिंग गिवन है. स्ट्रिंग इज आर बी 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 ए बी. तो इसमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या दिख रहा है हमें? दैट इज इफ यू टेक ऑल 4 बी, तो हमें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है. ओके, सो लेट्स सी ये हम कैसे सॉल्व करेंगे. So let's move to our whiteboard. So हमें string given थी B B B A B. इसका हमें longest palindromic subsequence निकालना है. एक तो सबसे पहले palindrome होता क्या है? Palindrome is a string, like for example a string is palindrome. अगर हम उसको starting से देखें, चाहे लेफ्ट से देखो चाहे लेफ्ट राइट से रीड करना शुरू करो, दोनों सेम होने चाहिए. अगर आप लेफ्ट से रीड करते हो तो भी ये बी 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 है, अगर आप राइट से भी देखते हो तो भी ये बी 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 है. ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालना है. अब लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये स्ट्रिंग लेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं. तो रिवर्स करके जो हमारी स्ट्रिंग बनती है वो होगी ये बी ए बी बी बी. और हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग थी हमारी बी 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 ए बी. अब इसके अंदर आप देखो कि क्या क्या कॉमन है. ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है. सो फर्स्ट दिस बी इज कॉमन, देन दिस बी, ये बी एंड ये बी. सो ये क्या है, ये क्या है? ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा. इट दिस इज आर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ओनली. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले आपको स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है. रिवर्स करने के बाद आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकाल देना है. सिंपल. अब किसी को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना नहीं आता है, प्लीज वॉच माय लास्ट वीडियो. सो एलसीएस आप मेरी लास्ट वीडियो से देख सकते हैं. अब हम इसे कोड करते हैं कि हम इसे कोड कैसे करेंगे. सो कोड करने के लिए फर्स्ट स्टेप वाज कि हमें एक न्यू स्ट्रिंग बिल्ड करनी है, और सेकेंड स्टेप क्या था, हमें एलसीएस निकाल देना है, और जो भी एलसीएस की लेंथ आएगी उसे हमें रिटर्न कर देना है. ठीक है, सिंपल. सो सबसे पहले हम करते हैं अपने स्ट्रिंग बनाते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग बनाते हैं. तो उसके लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं. सो विल बी आर स्ट्रिंग बिल्ड, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ओके, इसके बाद हम स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर देंगे आज. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रिवर्स कर देंगे. एक न्यू स्ट्रिंग बनाई हमने, लेट नेम इट एज वाई, और इसको रिवर्स कर दो. स्ट्रिंग बिल्डर डॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग. ओके, फिर हमें क्या कर देना, हमें डीपी भी इनिशियलाइज करना है. हम डीपी इनिशियलाइज कर देते हैं. सो जिसे एलसीएस समझना आ रहा हो, प्लीज गो एंड वॉच माय लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है एलसीएस. हमने यहाँ पे डीपी इनिशियलाइज करा, इसके अंदर जस्ट इफ द साइज ऑफ द डीपी हमने 1001 क्यों दिया है, बिकॉज मैक्सिमम इन कंस्ट्रेंट मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ 1000 हो सकती है. ओके, सो सारे केसेस हैंडल करने के लिए हमने 1001 दे दिया. अब हम डीबी में हर जगह -1 पुट कर देंगे एज इनिशियल वैल्यू. सो डीबी ऑफ जे आई जे इक्वल्स टू -1. इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में हमें कॉल कर देना है अपने एलसीएस को. सिंपल, हम एलसीएस का फंक्शन लिखेंगे तो हमें क्या क्या पास करना है. सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग एस, देन अपनी दूसरी स्ट्रिंग वाई, देन हमको पास करना है स्ट्रिंग की लेंथ एंड वाई डॉट लेंथ. सिंपल. अब हम अपना एलसीएस फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक इंट एलसीएस, एंड यहाँ पे हम लेंगे अब दो स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग एक्स, स्ट्रिंग वाई,
int m int n. If m is equals to 0 or n is equals to 0, just simply return 0. सिंपल रिटर्न 0 कर दो. तुम्हारी कोई भी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, जस्ट रिटर्न 0. फिर हम कॉल लगाने से पहले चेक कर लेंगे क्या हमारे बीपी एरे में उसका आंसर पड़ा है या नहीं पड़ा है. इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1, इट मीन्स मेरा आंसर पहले से कैलकुलेटेड है, तो हम अपना प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट रिटर्न कर देंगे. फिर देन आर सिंपल LCS, इफ माई कैरेक्टर्स आर नॉट इक्वल, m-1 is not equal to y dot char n-1. So dp of mn डालेंगे 1 प्लस LCS of x y m-1 and n-1. Else and dp of mn will add math dot max of LCS comma y comma -1 comma n or LCS of x comma y comma m comma n-1. Just simply return dp of. अब इसको हम रन करके देखते हैं, कोई सिंटेक्स इशू हो तो पता चल जाएगा हमें. ओके, it's not equal to -1. Yeah. So it's giving array index out of bound. So dp dot okay, यहाँ पे हम j प्लस प्लस, या सो यहाँ पे हमने i प्लस प्लस लिख दिया था गलती से. लेट्स सी, अब ये हमारा है गिविंग रॉन्ग आंसर्स. तो हम देखते हैं हमने कहाँ पे क्या इशू करा है. So if dp of mn is the characters are not equal, so if the characters are equal, so यहाँ पे एक इशू था, तब हमें पास करना है. Yes, accepted. Let's try to submit it. Thank you so much for watching my video. Please share this with your friends.